राबिया, कहाँ गायब थी? पहले तो आप ये बताइए, आप कहाँ डिसअपियर हो गई थी? मैं बस यहीं पे हूँ, कभी घर में कभी घर के बाहर, कभी एक ही यू में कभी एक ही यू के बाहर। वाह। आजकल आप बाहर ज्यादा हैं, इसलिए आप हमारे काबू में नहीं आ रही हैं। हाँ, आजकल ज़रा सफ़र ज़्यादा है, अंग्रेज़ी उर्दू दोनों वाला ही दोनों सफ़र वाला। ज़्यादा है। अच्छा। नहीं भाई, वो हमें सफरिंग का तो नहीं सुनना, लेकिन आपका जो सफर चल रहे हैं वो बड़े इंटरेस्टिंग है। आप माशाल्लाह से अब एक स्कूल ऑफ नर्सिंग की आप एक प्रिंसिपल बन गई हैं। जी, ये बिल्कुल सही सुना है आपने। खैर ये स्कूल काफ़ी दूर डिस्ट्रिक्ट मारीपुर की तरफ है, तुम्हारी साइड पे। लाइफ सेविंग स्कूल ऑफ नर्सिंग है, तो वो भी रिसेंटली ज्वाइन किया है एज ए प्रिंसिपल। बाकी हाँ, तो हमारा घर आया हमेशा से दूसरा घर है, तो एक ही में पार्ट टाइम भी जॉब कर रहे हैं, बस यही सब चल रहा है। But this is such an amazing shift that you have, of your career and of your life, I would say, क्योंकि Rabia, you were always so interested in the education side, So how does it feel? And first of all, so young at this age, becoming a principal, how does it feel? And what are the responsibilities and challenges of this of your profession, of this particular role? वेल बिफोर आंसरिंग मैं तो कहूँगी हर दफ़ा मेरे पास सवाल होता है, ज्योत्सना के पास सवाल। सही बात है, आपने मुझसे बहुत सवाल किए राबिया, और तब मेरा दिमाग चल भी रहा होता था और आप हमेशा कोई ना कोई इशू पे मुझसे कमेंट लेने आती थी। बट आज अब तो मेरे पास आपके लिए तो बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन ये बताइएगा जरा अपना। मेरा ख्याल है मैं उतने पावरफुल, उतने कंटेंट रिच और उतने इंटरेस्टिंग रिस्पॉन्स शायद ना दे पाऊँ जितना आपसे मिलेंगे, बिकॉज यू बीइंग प्रोफेशनल जर्नलिस्ट और वो सारी जो वाइब्स राइटर वाली हैं नहीं, आप उसको छोड़े, आप मुझे ये बताइए यार, मुझे लगता है शायद अब पाकिस्तान की सबसे यंग प्रिंसिपल होंगी राबिया। हाँ, at 25 years I believe, मैं 27 years you are a principal, माशाल्लाह। तो ये जो आपका जो स्कूल है, आपके स्विच की तरफ तो मैं आती हूँ, आप वैसे मुझे बता भी चुकी हैं कि क्या है, लेकिन मैं चाहूँगी मेरे दोस्त भी इस तरह समझें। लेकिन मुझे ये बताएं कि इस स्कूल के बारे में बताएं कि कितने स्टूडेंट्स हैं इसमें, एंड आई बिलीव डॉ यूनिवर्सिटी के साथ ये एफिलिएटेड है। यस, डेफिनेटली डॉ यूनिवर्सिटी के साथ एफिलिएटेड है। इसका एक प्रोग्राम है जो लम्स के साथ एफिलिएटेड है, रेस्ट ऑफ द प्रोग्राम्स आर एफिलिएटेड विद डाउ। टोटल कुछ 5 प्रोग्राम्स ही इंस्टीट्यूशंस करा रहा है। एक जेनरिक BSN है हमारे पास 4 years का, देन एक पोस्ट RN है, एक CNA है सर्टिफाइड नर्सिंग असिस्टेंट, एक LHV है हमारे पास लेडी हेल्थ विजिटर, और एक मिडवाइफरी है CMW का, कम्युनिटी मिडवाइफ का जो प्रोग्राम है। तो ये सारे प्रोग्राम्स जो इंस्टीट्यूशन करा रहा होता है। तो आप टीच भी कर रही हैं, यू आर जस्ट ऑन द मैनेजमेंट साइड ऑफ द? नो डेफिनेटली, अगर इतना पढ़ा है तो आगे जो है ट्रांसफर ऑफ नॉलेज तो मस्ट है। बिल्कुल। आई बिलीव मेरी जो स्पेशलिटी है या जो सब्जेक्ट में मुझे ऐसा लगता है कि कैन डिलीवर इट बेटर, तो उसमें जो है वो बच्चों का फ़ायदा होना चाहिए। तो मेंटल हेल्थ और साइकोलॉजी ऐसे सब्जेक्ट्स हैं विच इज़ यूजुअली आई प्रेफर टू टीच। तो इत्तेफाकन जब मैंने वो स्कूल ज्वाइन किया, अराउंड कुछ 1 महीना ही हुआ है, तो वहाँ पे हमारे पास डेवलपमेंटल साइकोलॉजी का जो सब्जेक्ट था, उसके लिए जो है फैकल्टी हम लोग सर्च कर रहे थे। तो मैंने कहा भाई मैं खुद ही पढ़ा लेती हूँ। तो वहाँ पे सिर्फ प्रिंसिपल वाला रोल नहीं, मेरा ख्याल है फैकल्टी का रोल जो है वो जो डेवलपमेंटल साइकोलॉजी के हवाले से है, वो बड़ा मुझे इंस्पायर भी कर रहा है और मुझे मज़ा भी आ रहा है बच्चों को पढ़ाने में। तो डेवलपमेंटल साइकोलॉजी आपका थीसिस रहा मास्टर्स का? मेरा मास्टर का थीसिस जो है वो मेंटल हेल्थ नर्सिंग पे है, कि पाकिस्तान में हमारे पास जो है वो मेंटल हेल्थ नर्सिंग में एडवांस मेंटल हेल्थ नर्सिंग की एजुकेशन होनी चाहिए, कि एक मास्टर की डिग्री होनी चाहिए जो मेंटल हेल्थ नर्सिंग पे फोकस करके हो। क्योंकि हमारे पास मास्टर्स इन साइंस ऑफ नर्सिंग जनरली तो है, जिसके अंदर 2 ट्रैक्स आते हैं, क्लिनिकल ट्रैक और एजुकेशन ट्रैक, लेकिन किसी भी ट्रैक में मेंटल हेल्थ नर्सिंग की एडवांस एजुकेशन का सब्जेक्ट नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये हमारे मुल्क की ज़रूरत है, क्योंकि
हमारे पास मेंटल हेल्थ इलनेस के केसेस बहुत सारे हैं, लेकिन साइकेट्रिस्ट बहुत कम है, साइकोलॉजिस्ट बहुत कम है, और मेंटल हेल्थ नर्स का तो कॉन्सेप्ट मैं अभी उसी पे आने वाली थी कि राबिया, हमने कभी भी नर्स का रोल बियॉन्ड बेड साइड केयर के नहीं देखा है पाकिस्तान में। अनलाइक हम जब यूएस में देखते हैं कि अक्सर बहुत सारे लोग हैं, जैसे मैं क्रॉनिक इलनेस की पेशेंट हूँ, मुझे पता है कि बहुत सारे लोगों का एक्सेस अगर एक कंसल्टेंट का नहीं है तो दे विल कंसल्ट अ नर्स, रेजिडेंट नर्स जो कि स्पेशलाइज कर रही हैं डिफरेंट एरियाज में, जैसे ऑटो इम्यून की अपनी नर्सेज हैं, न्यूरोलॉजी के लिए अलग हैं। पाकिस्तान में हमने नर्सेज का वो रोल कभी भी नहीं देखा। आगा खान जहाँ पर बहुत अच्छा जिसका नर्सिंग स्टैंडर्ड बहुत हाई है, एडवांस है, वहाँ पर भी हमें नर्सेज ज़्यादातर या तो हमें एजुकेशन साइड पे पढ़ाते हुए नजर आ रही हैं, ठीक है, या तो फिर जो है वो पेशेंट केयर में ही हैं। ये फिर सब्जेक्ट्स आप लोग अगर पढ़ रहे हैं तो व्हाट डू यू डू विद दैट? व्हाट डज अ डेवलपमेंट साइकोलॉजी नर्स कैन डू फॉर अ पेशेंट केयर? आई मीन ये इसको जरा बताइए। ये तो हमारे पास जो है वो अनफॉर्चुनेटली पहली चीज़ तो ये है कि जब 5 साल का डॉक्टर्स का MBBS प्रोग्राम होता है, नॉट टू कंपेयर बट टू गिव अ पिक्चर कि हाउ डज अ नर्स फील, कि वो जेनेरिक नर्सिंग करने के बाद एक्सपीरियंस लेके इवन मास्टर्स भी कर ले, तब भी जो है शी इज़ नॉट अ स्पेशलाइज्ड नर्स फॉर एनीथिंग इन पाकिस्तान। जबकि डॉक्टर्स में हमारे पास एक MBBS करने के बाद जो है ना एक स्पेशलाइज्ड फील्ड में वो लोग जा सकते हैं। दो वो जनरल फिजिशियंस जब तक के स्पेशलाइजेशन नहीं करते हैं, लेकिन वंस वो स्पेशलाइजेशन कर लेते तो दे विल बी न्यूरोलॉजिस्ट और साइकेट्रिस्ट और कार्डियोलॉजिस्ट और एनीथिंग। लेकिन हमारे पास कार्डियक नर्स, पीडियाट्रिक नर्स नहीं है, और उसका कंसेप्ट नहीं है। बस जिसका एक्सपीरियंस जहाँ का है उसको वहाँ का नर्स बोल दो, वो एक अलग बात है। नहीं, लेकिन उसकी मुझे एक हेल्प मी अंडरस्टैंड कि एक जो डेवलपमेंट साइकोलॉजी की एक जो नर्स होगी उसका रोल क्या होगा। आई मीन एक क्लिनिकल सेटअप में, एक हॉस्पिटल सेटअप में आप हाउ कैन यू हेल्प? आई मीन व्हाट रोल वुड यू प्ले? लाइक आप क्या करेंगे? इनिशियल असेसमेंट में होगा, बिफोर गोइंग टू डॉक्टर्स? आई मीन जस्ट थोड़ा सा जरा अंडरस्टैंडिंग के लिए हमारे बताएं। ओके, तो एक अच्छा बेसिकली यहाँ पे हमारे पास जो है एक मेंटल हेल्थ नर्स का रोल अलग है और एक साइकोलॉजिस्ट का अलग है। साइकोलॉजिस्ट हमारे पास जो है वो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट जो होते हैं, जो पेशेंट की डिजीज कंडीशन के मुताबिक जो है वो उनकी काउंसलिंग या टॉक थेरेपी। नहीं, मैं नर्सिस की बात कर रही हूँ। जब हम नर्सिस की बात करते हैं ना, मेंटल हेल्थ नर्स, तो उनका रोल आ जाता है कि दो तरीके से आता है। एक तो पेशेंट की फिजिकल इलनेस के साथ साथ जो है अगर पेशेंट मेंटली डिस्टर्ब है बिकॉज ऑफ दैट फिजिकल इलनेस, तो उस चीज़ को देखना कि उस चीज़ की जो बेसिस है उसको कैसे जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। मे बी उनके अनकॉन्शियस माइंड में या सबकॉन्शियस माइंड में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो डिग आउट करना ज़रूरी है, जिसको तो यानी बेसिकली असेसमेंट के में आप हेल्प कर सकती हैं, और जब उनको पेशेंट केयर मिल रहा है तो यू कैन बी मोर अटेंटिव एंड मोर अंडरस्टैंडिंग ऑफ देयर मेंटल हेल्थ इश्यूज। उनको जो है वो साइकोफार्माकोलॉजी के हिसाब से देखना, उनको साइकोडायनेमिक्स के हिसाब से देखना, उनकी नीड्स को जो है वो सिर्फ फिजिकल नीड्स नहीं, उनकी साइकोलॉजिकल नीड्स भी केटर करना। राबिया, मुझे ये बताएं, वुड यू बी विथ दिस काइंड ऑफ डिग्री, लाइक जैसे मैंने कहा यूएस से कंपेयर किया, आर यू इक्विप्ड टू इवन लेट्स से प्रिस्क्राइब मेडिसिन्स इन सर्टन सिचुएशंस, लाइक स्मॉल कम्युनिटीज में जब आप जाते हैं तो कैन एन like a nurse who is qualified, who has a degree in mental health, can see patients and prescribe medicines, and is it something that anywhere being practiced in Pakistan? Okay, so there is a degree program which we don't have in Pakistan. It's Advanced Nurse Practitioner. Right. ANP, right. Which basically gives you the right to prescribe medicines. Right. So with the master's degree, we cannot prescribe medicines. We are limited to treat patients in such a nursing intervention way that we are unable to prescribe particular medicines. Right. But yes, there are some of the medicines which can be given over the counter, which can be given with simple prescription. जैसे हम लोग कोई पेन किलर्स की बात कर रहे हैं, right. कोई नॉर्मल ऐसी मेडिसिन है जो हम जो है वो एवरीडे में ले सकते हैं, लाइक सर के दर्द के लिए है, right. तो वो सब प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, मे बी एनाल्जेसिक बाम और समथिंग लाइक दैट।
लेकिन डोंट यू थिंक राबिया, अगर ये इस तरह का एडवांस प्रोग्राम ANP कितने साल का है, पहले तो मुझे बताइए ये कोर्स। इट डिफर्स। हमारे पास ANP पाकिस्तान में आई हैव नॉट हर्ड ऑफ इट, लेकिन अवेलेबल ही नहीं है ये, वरना आप देखिए इससे बर्डन कितना बर्डन शेयर हो जाएगा। Exactly. हमारे डॉक्टर्स आर सो ओवर बर्डन। अगर आप स्पेशली गवर्नमेंट फैसिलिटी में जाएं, हॉस्पिटल में जाएं, अंडर पेड हैं हमारे डॉक्टर्स। एक डॉक्टर जो है वो एक दिन में 200 300 पेशेंट देख रहा है। अगर कभी आपका इत्तेफाक हो सिविल हॉस्पिटल जाना, तो वहां पर सुबह 5 बजे से कतारें लगती हैं, ठीक है। और एक डॉक्टर जो है वो 8 बजे से जब पेशेंट देखता है, तो आप 5 बजे से जो आया हुआ एक इंसान है, जो कि खास तौर पे हमारे इंटीरियर से आए हुए होते हैं बहुत सारे, उनको फिर 5 मिनट में वो फारिग कर देते हैं, बिकॉज दे नो कि 200 पेशेंट और भी बैठा हुआ है। डोंट यू थिंक अगर एक प्रैक्टिशनर देन शेयर हो जाता है, एंड that can really like have healthcare more accessible at community level. डेफिनेटली। और मेरे ख्याल में इसमें सबसे बड़ा रोल जो है ना, एक तो नर्सेस का अपना आपका है कि वो कैसे अपने रोल को रिकग्नाइज करवाती हैं, और दूसरा सबसे बड़ा रोल इसमें आता है गवर्नमेंट का कि वो कैसे अलाउ करते हैं नर्सेज लेड क्लिनिक्स को कंट्री में जो है कि वो स्टार्ट हो। और अभी तो नहीं है फिलहाल। हमारे पास नर्स लेड क्लिनिक के लिए अप्रूवल आया है, लेकिन वो कन्फाइंड है टुवर्ड्स मिडवाइफरी एंड लैक्टेशन क्लिनिक्स वहाँ तक। वहाँ तो हम वैसे भी कम्युनिटीज में देखते हैं कि नर्सेज जो हैं वो डिलीवरी करवा रही हैं, और उसका डोमेन सिर्फ गायनी तक लिमिटेड है, बाकी नहीं है। जैसे मेंटल हेल्थ एक बहुत बड़ा इशू है। बहुत सारे लोग हैं वो साइकोलॉजिस्ट और साइकेट्रिस्ट अफोर्ड नहीं कर सकते। हम जैसे लोग भी नहीं जा सकते जो प्रिविलेज्ड हैं, मिडिल क्लास हैं। तो कम्युनिटी लेवल पे तो वो कॉन्सेप्ट ही नहीं है। आई थिंक दिस कैन रियली लाइक कम्युनिटीज कैन बेनिफिट फ्रॉम दैट। इस सिलसिले में क्या हो सकता है? आई मीन हैव यू गाइज लाइक गवर्नमेंट को आप लोग लिखें, आई मीन हु इज गोइंग टू टेक इनिशिएटिव इन दैट रिगार्ड, इन दैट एरिया? हमारे पास 2-3 जो है ना वो बैरियर्स है, वो चैलेंजेस है इस चीज को स्टार्ट करने के लिए भी। एंड वन ऑफ द मेजर चैलेंजेस, सबसे पहली चीज वी ऑल नो कि हमारे पास साइकोलॉजिस्ट की जो पे है या उनकी सैलरीज है वो बहुत ज़्यादा है। और प्लस हम किसी साइकेट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट को दिखाने जाते हैं, नॉर्मल जनरल फिजिशियन से ज़्यादा उनकी जो है वो अपॉइंटमेंट चार्जेस है, एंड देयर इज़ अ लिमिटेड टाइम इज वेल। ट्रू, सही है। ट्रू। तो उसके पैसे बहुत ज़्यादा है। तो ऐसे में जो मेजर जो जेन्युइन लोग हैं हमारे पास, पॉवर्टी वाले जो एक्चुअल में मेंटल इश्यूज का शिकार है, वो तो जाएंगे नहीं ना, बिल्कुल। और जो हमारे पास एक अपर क्लास वाले लोग हैं वो सोचेंगे हमारा नाम सामने ना आ जाए, बिकॉज इट्स स्टिग्मेटाइज्ड। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। तो ये भी रीज़न है। प्लस हमारे पास अगर थाउजेंड्स एंड लैक्स ऑफ पीपल है जिनको मेंटल इलनेस है, तो हमारे पास 400 साइकेट्रिस्ट है। सो यही तो मैं कह रही हूँ ना कि राबिया, कब हमारी हुकूमत इस चीज़ की तरफ फिर आएगी कि एक बर्डन शेयरिंग। आई मीन मैं समझती हूँ कि अगर मैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कहूँ तो कितनी बर्डन शेयरिंग हो जाएगी कि आपकी नर्सिस क्लिनिक्स हों, तो आपकी ख़ास तौर पे कम्युनिटीज़ के लिए। बिकॉज वही बात है कि जो मिडिल क्लास या जो प्रिविलेज लोग हैं वो तो एट दी एंड बड़ा नाम ही देखते हैं। वो तो अपना अगर थोड़ा सा हेडेक है उसके लिए भी एक बड़े स्पेशलिस्ट के पास जाएंगे, लेकिन कम्युनिटी की सतह पे मुझे लगता है कि ये एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू हो सकता है। व्हाट डू यू थिंक इज स्टॉपिंग our government from starting something which is in their own favor? है ना? अगर इस तरह के नर्सिस क्लिनिक्स खोलते हैं तो ये तो हुकूमत के लिए बहुत अच्छा है, ठीक है, क्योंकि हमारे पास इतने डॉक्टर्स नहीं, और हमारे बहुत सारे डॉक्टर्स, राबिया लेट्स बी ऑनेस्ट, वो कम्युनिटीज़ में जाके काम नहीं करते। अब हम जब अपनी फाउंडेशन के साथ जब हम जाना चाहते होते हैं राबिया, जब भी हम कहते हैं कि हमारे साथ काठौर में कोई डॉक्टर जाए, आप यकीन करें हम उनको ज़्यादा से ज़्यादा पैसा भी ऑफ़र करते हैं ना, वो फिर भी हमारे साथ नहीं चलते। वो कहते हैं, एक तो गांव में नहीं जाना चाहते होते हैं लोग, देहातों में नहीं जाना चाहते डॉक्टर्स, बहुत सारे शहर में ही रहते हैं, वहाँ पर इतनी किल्लत है डॉक्टर्स की, तो ऐसे में मुझे लगता है कि हमारी नर्सेज जब इतनी ट्रेंड हैं, और हमारे पास अब तो PhD प्रोग्राम्स तक अवेलेबल हैं नर्सिंग में, है ना? आखान हॉस्पिटल में कितनी PhD नर्सेज हैं,
who I sometimes think are much more qualified than आपके डॉक्टर्स. मैंने तो खुद देखे हैं, you know. तो क्यों ये प्रोग्राम्स इनिशिएट नहीं कर रही गवर्नमेंट? What do you think is stopping the state? तो सबसे पहली चीज़ तो मेरा ख्याल है एजुकेशन, ग्रास रूट लेवल जो है वो नर्सेस के आगे बढ़ने के लिए वो है एजुकेशन. तो हमारे पास एक तो मास्टर्स और पीएचडी है नो डाउट, लेकिन वो कन्फाइंड जेनेरिक तक. वो स्पेशलाइजेशन की जो हमने स्टार्ट में बात की कि अगर कोई स्पेशलाइजेशन नहीं है तो क्लिनिक नहीं खुल सकता. तो एक तो बेसिक ये हमारे पास चीज़ आ गई. तो दूसरा विल ऑफ गवर्नमेंट. आई थिंक आपकी गवर्नमेंट की विल नहीं है टू एक्सपेंड दिस काइंड ऑफ यू नो लाइक हेल्थ केयर को इस सिम्त में ले जाया जाए जहाँ पर आप अपनी स्पेशलाइज्ड नर्सेस क्लिनिक्स रखते हैं. मुझे नहीं पता ये मॉडल आई थिंक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि इस पे बात होनी चाहिए और इन चीज़ों के ऊपर काम होना चाहिए. कितनी नर्सेज हैं, कितनी पाकिस्तान में, वैसे पाकिस्तान में इस वक्त टोटल कितनी, कराची में इस वक्त कितनी रजिस्टर्ड नर्सेज होंगी अंदाजन? ऑनेस्टली आई डोंट हैव एनी आइडिया कि कितनी होंगी, लेकिन आई हैव दिस आइडिया कि जितनी भी उसमें से आधी इस वक्त प्रोसेस में होंगी बाहर जाने के. दैट्स देयर यू गो अनदर थिंग. और ये इतना अनफॉर्चुनेट है कि जो हमारी क्वालिफाइड नर्सेज हैं, और मैं तो AKU में एंड बोथ ऑफ अस बीइंग फ्रॉम द कम्युनिटी, स्माइली कम्युनिटी, आप और मैं ये अच्छी तरह जानते हैं कि इतनी नर्सेज हम जानते हैं जो कि बाहर चली गई हैं. एंड क्या डू यू थिंक इसकी वजह शायद ये भी है कि एक तो हमारा पे स्केल बुरा है, और दूसरा ये कि लाइक यू सेड कि हमारे पास ग्रोथ की उसमें अपॉर्चुनिटीज़ भी कम है. अब अगर बाहर जाके एक नर्स इस तरह से मेडिसिन भी प्रिस्क्राइब कर सकती है और एक रेजिडेंट नर्स बन सकती है, तो व्हाई शुड शी बी जस्ट द बेड साइड नर्स, राइट? इसी वजह से डू यू थिंक माइग्रेशन हो रही है? और maybe because if you search on Google, the most underpaid job in Pakistan, nurses are on the second number. That's very true. हेल्थ केयर में बहुत कम है. और यार नर्सेज फिर भी AKU की तो बहुत अच्छी सैलरी है राबिया. आप दूसरी जगहों पे देखें, बहुत पुअरली पेड है नर्सिंग. और फिर जो आपका दूसरा स्टाफ है वो तो और भी. And when you were sharing about civil, let me share one more thing. हाँ. Since हमारा जो इंस्टीट्यूशन है जहाँ पे मैं इस वक्त काम कर रही हूँ लाइफ सेविंग में, हम लोग हमारे बच्चों को जो है वो सिविल में ही भेजते हैं अपनी स्किल्स पॉलिश करने के लिए. दैट्स अ वेरी कन्वीनियंट ऑप्शन फॉर अस ऑनेस्टली. सो एंड हमें सबको पता है कि सिविल जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज करता है. सो बच्चों की बड़ी एक शिकायत रहती है कि 4 साल के जेनरिक करने के बाद हमारी जो 1 साल की इंटर्नशिप है वो इंटर्नशिप तो एटलीस्ट पेड हो. जैसे AKU जो पेड इंटर्नशिप प्रोवाइड करता है, ज़ियाउद्दीन पेड इंटर्नशिप प्रोवाइड करता है, बिकॉज ये यूनिवर्सिटीज़ हॉस्पिटल्स के साथ एफिलिएटेड है. इनका अपना हॉस्पिटल भी है. सही, हमारे पास लियाकत है तो वो भी जो पेड इंटर्नशिप, बिल्कुल पेड इंटर्नशिप है. लेकिन हमारे इंस्टीट्यूशन का कोई एफिलिएटेड हॉस्पिटल इस वक्त नहीं है. इट्स एफिलिएटेड विद द यूनिवर्सिटी. तो ये बच्चे फिर कहाँ जाके इंटर्नशिप करते हैं? 1 साल इंटर्नशिप करते हैं, अनपेड इंटर्नशिप. माय गॉड, सच एक्सप्लोइटेशन.